हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं मोनोपोली मार्केट का ही ये टॉपिक है। देखिए ये कल हम लोग ने जो किया था प्राइस डिटरमिनेशन और इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट, उसी के आगे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कल हम लोग ने देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का कर रहे हैं CC1, इसका हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4। ठीक है, CC1 में हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या करना है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, मैंने सब कुछ सीरियल वाइज करवाया है। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं यूनिट 4, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का हम लोग ने कंप्लीट स्टडी कर लिया। इक्विलिब्रियम जितना भी उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स थे, जितना डायग्राम था, सब हो गया। अभी हम लोग कर रहे हैं मोनोपोली मार्केट, जहाँ पे हम लोग मोनोपोली मार्केट, उसके फीचर्स, उसके इंट्रोडक्शन हम लोग ने किया। इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट कल हम लोग ने किया था प्राइस डिटरमिनेशन और इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट, जिसमें अभी हम लोग उससे आगे थोड़ा कर रहे हैं कि क्या दो कंडीशन हम लोग ने किया था, MC मस्ट कट MR। ठीक है, MC इज इक्वल टू MR और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, दो कंडीशन हम लोग ने किया था, पर क्या ये दो कंडीशन फुलफिल होना इनफ है, क्या इसी से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा, कि इसके आगे भी कोई सिचुएशन आएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, सुपर नॉर्मल लॉस का। तो चलिए हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए कल हम लोग ने दो कंडीशन किया था, MC इज इक्वल टू MR और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो देखिए बट द फुलफिलमेंट ऑफ अबव टू कंडीशन, दो कंडीशन वही है जो मैंने अभी बताया, डू नॉट मीन दैट कि मोनोपोली फर्म ऑलवेज गेट प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या अगर वो दो कंडीशन, एक था MC इज इक्वल टू MR और दूसरा था MC मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, ये दो कंडीशन है जो अगर फुलफिल हो जाता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। हम लोग ने कल पढ़ा, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये दो कंडीशन फुलफिल होने से क्या ऐसा 100% है कि सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट ही मिलेगा? क्या कभी लॉस हो सकता है या फिर कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन आ सकता है? उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, ये दो कंडीशन फुलफिल होना इक्विलिब्रियम में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशंस आती है। कैसे आते हैं ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल लॉस? ठीक है, सुपर नॉर्मल लॉस, इसकी बात करें, ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, AC कर्व के नेचर पे डिपेंड करता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा या फिर सुपर नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए मोनोपोली फर्म इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में मोनोपोली फर्म कैसा होता है, देखिए यहाँ पे इन दिस डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम देख पा रहे हैं, इधर रख सकते हैं आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रखिए या फिर प्राइस। यहाँ पे मैं बताती हूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे है। ये जो एरिया है, ये एरिया है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, यहाँ पे आप आउटपुट रख सकते हैं। देखिए इन दिस डायग्राम AC इज शॉर्ट रन, यहाँ पे क्या ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, आप देखिए यहाँ ये आपका क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, ये क्या है, और ये देखिए ये जो ये MR कर्व है, और ये देखिए ये आपका क्या, MC कर्व, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, आप देखिए ये MC कर्व क्या शो कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, MC इज इक्वल टू MR और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि आपका एवरेज रेवेन्यू क्या है, S से Q। ठीक है,
है। एवरेज रेवेन्यू क्या है आपका, एस से क्यू, या क्या एवरेज रेवेन्यू है, एस से क्यू। एस से क्यू एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें, हमारा एवरेज कॉस्ट होगा, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, टी क्यू, देख पा रहे टी क्यू। अब देखिए अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना होगा कि आपका कितना इनकम है, ठीक है, फर्म का कितना इनकम है, ठीक है, कितना इनकम मतलब कि रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू में से फर्म को प्रोडक्ट को या किसी कमोडिटी को बनाने में कितना कॉस्ट लगा उससे माइनस करना होगा, ठीक है। तो कितना रेवेन्यू आप देख के बताइए, रेवेन्यू आपका है यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, कॉस्ट। रेवेन्यू है आपका एस से क्यू, एस से क्यू है क्या है, रेवेन्यू, और कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट आपको टी से क्यू का लग रहा है, टी से क्यू आपको क्या है, कॉस्ट है। इसको माइनस करके आपका क्या वैल्यू बचेगा, एस से टी, एस से टी जो बचा ये क्या आपको प्रॉफिट, ये क्या है आपका प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हमें प्रॉफिट का एरिया निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, प्रॉफिट का एरिया, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको भी मैं बता देती हूँ, कहाँ मैं बताऊँ, स्पेस नहीं है, यहाँ मैं बता देती हूँ। अगर हमें प्रॉफिट का एरिया निकालना है तो देखिए आपका, देखिए यहाँ पे ये ओ पी एस क्यू, एरिया ऑफ प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या प्रॉफिट। देखिए आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ एवरेज रेवेन्यू, मैं सिर्फ एवरेज रेवेन्यू लिख रही हूँ, माइनस एरिया ऑफ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। देखिए हम देखते हैं एरिया ऑफ एवरेज रेवेन्यू कहाँ पे है, देखिए एवरेज रेवेन्यू ओ पी एस क्यू, ठीक है, ओ पी एस क्यू, ये आपका क्या है, ओ पी एस क्यू, ये एरिया है एवरेज रेवेन्यू का, ठीक है। अब एरिया ऑफ एवरेज कॉस्ट की बात करें, ओ यू टी क्यू, ओ यू टी क्यू, ठीक है, ओ यू, ये क्या है आपका एवरेज कॉस्ट का एरिया, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू के एरिया में से एवरेज कॉस्ट के एरिया को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एरिया आएगा प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का एरिया हमारा क्या हुआ, पी यू टी एस, पी यू टी एस, ठीक है। ये जो पी यू टी एस है ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है। तो आपको ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला मोनोपोली मार्केट में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं किसी भी पॉइंट पे अभी तक कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं शॉर्ट वीडियो में डेली क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट भी करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो।